ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान ने अपनी ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के कई शहरों में कहर मचा दिया है, जबकि इजराइल की ओर से भी हमलों का भीषण अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। तबाही का मंजर ऐसा है कि दोनों ओर के नागरिक दहशत में हैं। ईरान ताबड़तोड़ शॉर्ट और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। उसकी मिसाइलें तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास भी गिरी थीं, जबकि इजराइल के कई रिहायशी इलाकों और अस्पतालों और महत्वपूर्ण ऑफिस बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया गया है। जबकि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को भी ईरानी हमलों से भारी क्षति पहुंची है। ईरान और इजराइल का आसमान उड़ती मिसाइलों, विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की फायरिंग से अटा पड़ा दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में इन हमलों से पूरा आसमान जगमगाता दिख रहा है, लेकिन ये जगमगाहट मौत की चीखों और तबाही के धमाकों से कलेजे को थर्राने वाली है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल के हमलों से तिलमिलाए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुली धमकी देते हुए कह दिया है कि जिस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की है, उसका अंत ईरान करेगा। इसके साथ ही ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर चुका है, जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा कि उनका देश तब तक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को बंद नहीं करेगा जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का अंत नहीं हो जाता। यह बयान युद्ध के इस संघर्ष में और भीषण तबाही का संकेत दे रहा है। खामेनेई इजराइल को शह देने वाले अमेरिका को भी आंखें दिखा चुके हैं और सीधे तौर से चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने इसमें पड़ने की जुर्रत की तो उसे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के ऐसे तेवरों को शायद डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से ले रहे हैं और फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई भी नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं इसकी था वो फिलहाल नहीं दे रहे। हालांकि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, उनके ये बयान से इतना जरूर साफ हो गया है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत की पहल को प्राथमिकता दी है। हालांकि एटॉमिक डील को लेकर पहले ही कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। ऐसे में नई बातचीत से ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा, कोई उम्मीद करना ही बेमानी है। इस पर कुछ बुद्धिजीवियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका किसी घातक चाल को अंजाम दे सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान को घेर कर तबाह करने या यहां पर सत्ता पलट करने की पटकथा पहले ही तैयार कर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल को यह बात अच्छे से मालूम थी कि ईरान पर सीधे हाथ नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो आसपास के देशों के कुछ घातक गुटों और विद्रोहियों को फीड करता रहा है, जो एकदम से संगठित होकर ईरान की मदद को जुट सकते थे। लिहाजा पहले धीरे धीरे इन सभी को ठिकाने लगाया गया। इजराइल और हमास की जंग भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा कही जा रही है। फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों को गाजा के युद्ध में उलझाया गया है। यमन के हुती विद्रोहियों का नटबोल्ट खुद अमेरिका टाइट कर रहा है। इराक के इजराइल समर्थित मिलिशिया गुट के लड़ाकों की भी कमर तोड़ी गई है। उधर लेबनान पर भी इजरायली फोर्सेस जमकर कहर बरपा रही हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसमें उसके अब तक कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं और बहुत से आर्म लॉस की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन हमलों से हिजबुल्लाह काफी हद तक टूट चुका है और ऐसे हालात में फिर से अपनी ऊर्जा समेटकर वो इजरायली फोर्सेस से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ये वही हिजबुल्लाह है जिन्हें लेबनान के खूंखार लड़ाकों के तौर पर जाना जाता था। इन्हें लेकर ऐसी चर्चाएं भी रही हैं कि इन्हें ईरानी बूस्टअप मिलता रहा है और उसी से इन्हें ताकत भी मिलती रही है। ऐसे में ईरान के प्रति इनका झुकाव जाहिर है, आप समझ सकते हैं। कुछ महीने पहले जब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे, उस समय भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को आके दिखाई थी और जता दिया था कि ईरान पर हाथ डालने का अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। उसी समय हिजबुल्लाह इजराइल के साथ साथ उसके मित्र देश अमेरिका की नजरों में भी खटकने लगा था। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि ईरान पर हाथ डालने से पहले अमेरिका ने बंद कमरे के पीछे
रणनीतिक चाल चली और इजराइल के सहारे बारी बारी से ईरान के साथियों से निपटना शुरू कर दिया। लेबनान के हिजबुल्लाह का भी वही हश्र हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे हिजबुल्लाह घुटने टेक देगा और हथियार डालने को भी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। कुछ वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स में दावे भी किए गए हैं कि हिजबुल्लाह की ओर से प्रस्ताव भी पेश किया गया था कि वो लेबनान के राष्ट्रपति के साथ अपने हथियारों को लेकर बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते इजराइल साउथ लेबनान से अपनी फोर्स को हटा ले और हमले करना बंद कर दे। अब जरा गल्फ में इन सिलसिलेवार हमलों को ध्यान से समझिए। हमास, हूती, मिलिशिया और हिजबुल्लाह ये सभी ईरान समर्थित लड़ाकों का समूह है जो गल्फ के अलग अलग देशों में सक्रिय हैं। इन सभी को बारी बारी से चुन चुन कर कूटा गया। उन पर इतने हमले किए गए, इतने बम बरसाए गए कि वे अब पहले की तरह बेहद खतरनाक नहीं रह गए हैं। इनके कमजोर होने से ईरान पर बड़ा खतरा मंडरा चुका है। वो इजराइल के साथ युद्ध में उलझ चुका है। ट्रंप हालांकि ये बात जता रहे हैं कि वो इस युद्ध को बंद कराना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ईरान पर लगातार इस बात का दबाव दे रहे हैं कि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर डील पर साइन कर दे। जबकि इस सिलसिले में पहले ही कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। ऐसे में अटकलें ये भी तेज हो गई हैं कि अगर ईरान नहीं झुकता तो क्या अब अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगा? ये इस समय बहुत बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अगर अमेरिका ईरान के साथ सीधे आमने सामने के युद्ध में उतरता है तो आप यकीन मानिए कि गल्फ में जो है ये तनाव की स्थितियां भीषण रूप ले लेंगी। हालांकि ओआईसी जो है इस्लामिक देशों का जो संगठन है, उनकी तरफ से अब थोड़ा सा रुख जो है पलटा है और 19 इस्लामिक देशों ने अब जो है ये कहना शुरू कर दिया है कि इस युद्ध को शांत किया जाए, वरना इसकी परिणति बेहद ही खतरनाक हो सकती है। और गल्फ जो पहले ही इजराइल और हमास के युद्ध से गूंज रहा है, वहां पर बारूदी हवाएं किस तरीके से बह रही हैं उसको पहले ही जो है भड़काया जा चुका है। अब यहां पर अगर एक नया युद्ध छिड़ता है और सीधे अगर अमेरिका इसमें उतर जाता है तो स्थितियां बेहद ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। ऐसे में इस बात को भी समझना चाहिए कि जो ईरान है वो जो है एक तरह का स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। किसका? रशिया और चाइना का। रशिया ने जो है पिछले ही साल की बात है, 2024 सितंबर की बात है, जब इजराइल ने ईरान पर जो है बम्बार्डिंग की थी, उस समय रशिया ने सीधे तौर पर जो है एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि अगर इस तरह की बम्बार्डिंग होती है तो उससे रूस निपटेगा। किस तरीके से निपटेगा, निपटने का स्वरूप क्या होगा, हालांकि रूस ने वो नहीं बताया था, लेकिन ईरान के पक्ष में उसका बयान आना ही काफी है। और अमेरिका बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहेगा जब सामने खुद रशिया आंखें दिखा चुका है। दोनों महाशक्तियां आमने सामने नहीं आना चाहेंगी, वो भी तब जब पहले से ही रूस और जो यूक्रेन है युद्ध में उलझे हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है मध्यस्थता की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में गल्फ में आकर के ये दोनों देश आमने सामने की स्थिति में नहीं ही आना चाहेंगे। तो होगा क्या, इस पर फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन पिछले 7 दिनों से लगातार यहां पर इजराइल और ईरान युद्ध में उलझे हुए हैं। अमेरिका पत्ते नहीं खोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप शांत बैठे हैं, संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं। फिलहाल ईरान यहां पर जिस स्थिति में है, अली खामेनेई जिस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं, इसकी परिणति क्या होने वाली है, इस पर फिलहाल कई तरह की चर्चाएं जारी हैं। क्या कुछ होता है उसे लेकर के हम फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। आप लगातार बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।